दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है 2 दिन पहले हमारी स्मृति ईरानी मिनिस्टर है जो सऊदी अरब के दौरे पर थी, जो कि मक्का मदीना में गई हुई थी, जिसको देखकर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। वहाँ आज भी ये बातें चल रही है, आज भी वो जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया, किसी महिला और वो भी हिंदू को मक्का मदीना में भेज दिया। दोस्तों और अब जो वहाँ का एक लाल टोपी नाम से मशहूर है, वो भी इस पर बात कर रहा है, कुछ बोल रहा था। तो ये वीडियो देखते हैं, ये आरजू काजमी और कमर चीमा की। दोस्तों पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैडम, पाकिस्तान में तो हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, दुनिया में भी चल रहा होता है। लेकिन कई इवेंट्स थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जिस तरह कल रात पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पार्टी है उनको इंतहाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा, बैट नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। लेकिन इससे पहले एक और न्यूज़ है कि हमारे वो एक यहाँ पे एक राइट विंग हॉक हैं, नेशनलिस्ट कह लें, हॉक कह लें उन्हें, जैद हामिद साहब। उन्होंने भी कहा है कि वो जो स्मृति ईरानी वाला इंसिडेंट है कि जी वो पिछले वो उसको इंसिडेंट खैर कहते हैं कि ये बड़ा बड़ा सानहा हो गया। और सारी राइट विंग की जो मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी वाले भी ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया। मैडम, वो सऊदीज तो समझते हैं कि पाकिस्तान से हज का कोटा खत्म हो रहा है तो इंडिया इज ए कस्टमर फॉर देम, एक मार्केट है। आपको लगता है कि ये ज़ाद हामिद को सऊदी अरब में इन्होंने पकड़ भी लिया था बिकॉज इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बातें की थी, और बाद में मेरा ख्याल है इनको हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे छोड़ा था। ये क्या हम सऊदी अरब को समझ नहीं पा रहे? हम सऊदी अरब के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या कि हम खुद ही स्टैग्नेट रहना चाहते हैं और इससे आगे नहीं जाना चाहते? पहले ज़रा इस पे बात करते हैं, फिर बाद में दोबारा मैं आपसे इमरान खान वाला सवाल करूंगा। बिल्कुल सर, आप ज़ैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है, और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं। उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है, और एमबीएस जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है उन्हें। लेकिन बात यह है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है, और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा। वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। ये जो जैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ा ही डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। उनके बारे में इस कदर गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल की है जिसपे मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब में मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ ये कि इंडिया से डेलीगेशन गया था और आगे भी जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे भी बनना शुरू हो जाए, चर्च भी बनना शुरू हो जाए। फिर जैद हामिद साहब क्या करेंगे? और अगर जैद हामिद साहब में इतना ही हिम्मत है तो फिर गवर्नमेंट से कहें कि जी एम्बेसडर निकाल दें सऊदी अरब का यहाँ से। क्योंकि इस तरह किया जाता है ना, हमारे आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के साथ भी किया था। लेकिन नहीं, जहां से पैसा आता है वहां तो पाकिस्तान कोई इस तरह का काम नहीं करता। एम्बेसडर निकाल दें, फिर जैद हामिद साहब वहां एम्बेसी के बाहर जाके टायर वायर जला दें, ये भी किया जा सकता है। साथ ही एमबीएस जो है बाइकआउट कर दें, कहे सऊदी अरब से ना हम पैसा लेंगे ना हम सऊदी अरब से बात करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगता ऐसा करने की। लेकिन हमारे यहाँ सर आप जानते हैं दोगले किस्म के लोग रहते हैं, और जैद हामिद साहब इसी तरह की बातों की वजह से फेमस भी हैं। अदरवाइज आपने उनको नहीं देखा होगा कि कभी कोई खास वो कहीं नजर आए हों। लेकिन जब उस किस्म की बातें करते हैं, कई बार तो उन्होंने अपनी जो वीडियोस बनाई है तो उसमें वो पूरी आर्मी यूनिफॉर्म पहन के और ऐलान कर रहे थे कि मैं गजवा हिंद के लिए जा रहा हूँ। गए नहीं अभी तक, पता नहीं मेरे ख्याल है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, पैदल निकल जाते। मगर मैंने उनको कई बार से ट्राई किया, मैंने उनको कई बार मैसेज किए कि वो मेरे शो में आ जाएं,
किसी तरीके से मैं चाह रही थी आ जाए तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है। मगर हर बात बहुत ही रिस्पेक्टफुली, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत ही तमीज के साथ मुझे इनकार कर देते हैं, मगर आते नहीं है। अब देखें, अगर कभी आ गए तो वैसे तो लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं हम जो मामूली से जर्नलिस्ट है हमसे इतना डरते क्यों हैं। नहीं मैडम, इतना तो नहीं, मेरा ख्याल डरते तो नहीं होंगे, लेकिन शायद वो अनकंफर्टेबल होते होंगे बाकी लोगों के साथ। मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों, ये दाएं बाजू वालों को क्या मसला है हमारे? हमने जिहाद कर कर के देख लिया, फिर हम ही उन्हीं जिहादी जमातों से फिर हम लड़ के देख रहे हैं, एक एक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो माइंडसेट, जो दाएं बाजू का माइंडसेट है, जो कि हॉकिश है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, जिनको हम समझते हैं इजराइल, भारत, उनको एक ही पराये में देखना चाहते हैं। हम क्यों उनको नए पराये में नहीं देखना चाहते? आपको क्या लगता है ये जो 15-18 साल पाकिस्तान में लगे हैं, इसके बाद भी तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि सर जो हमने एक माइंडसेट लोगों का बना दिया है जो कि तालिबानी माइंडसेट है, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं और उसमें निकलने में बहुत सालों लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी सोच के हैं। सबको यही लगता है कि बस हर जगह मुसलमानों की ही हुकूमत होनी चाहिए और हर जगह मुस्लिम ही होने चाहिए। वैसे मजेदार बात यह है कि हमें वो सऊदी अरब से शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ चाइना को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है कि वहां पे अगर चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है या उइगर मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है तो हम उस पर भी आवाज नहीं निकालते। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये कि जैद हामिद साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे कहे जाते हैं। अब कहाँ तक है मालूम नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल वो जबान वही इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि अभी उन्हीं को कहा गया हो कि जी आप इस तरह की बात कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, गवर्नमेंट ने कोई एतराज नहीं किया, गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं है। एक बार कह के देंगे, सऊदी अरब वाले कहेंगे चलो हमारे पैसे कटो, तो फिर ये पैसे वापस करते तो आपको पता है कि इनके पसीने आ जाते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, आइंदा मिलेगा भी नहीं सऊदी अरब से। तो एक ऐसा बंदा उठकर जो है, जो यहाँ पे इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं ना, जिनको लगा होगा कि गलत हुआ है, उनकी तसल्ली के लिए कि नहीं जी देखे जी जैद हामिद साहब ने क्या क्या बोल दिया और कितनी कैसी जबान इस्तेमाल की हिंदूज के लिए या सिख के लिए, तो ये बात करके उनको इत्मीनान दिला दिया और खुद कुछ बोले भी नहीं। वो वाली बात है ना, कई दफा आपने देखा होगा लोग जो है ग्रुप बना के किसी के खिलाफ बात करते हैं, एक बंदे को रखते हैं जो बोलता है, बाकी सब बैठे ऐसे देखते रहते हैं ना, या वैसे ही हंसते रहते हैं। उसका उनमें उनका रोल जो है वो इतना नहीं है, वो अपना दिखाते हैं, लेकिन असल में सारा प्लान किया हुआ होता है। तो इसी तरीके से जैद हामिद साहब से कहा होगा कि भाई किसी ने मतलब यहाँ से जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कहा होगा इस तरह की वीडियो एक बना दो, क्योंकि उनकी प्राइवेट वीडियो है वो, उनके अपने चैनल के लिए। वो उन्होंने बना दी। उन्होंने सऊदी अरब को बुरा भला भी कह दिया, भारत को भी बुरा भला कह दिया, सऊदी अरब को चैलेंज भी कर दिया, तुम्हारे बाप का नहीं है मक्का मदीना, इस तरह करके उन्होंने बोल दिया। ठीक है, और जिन्होंने प्लान किया था वो चुपचाप देख रहे हैं ना, और बाद में वो कहेंगे जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर सऊदी अरब कुछ कहेगा तो वो मुकर देंगे, कहेंगे नहीं जी हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ हंस रहे थे। नहीं, पाकिस्तान में मैडम इतने लोग इतना बोलते हैं, सिर्फ इन्होंने नहीं बोला, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, आपने अगर उनकी स्टेटमेंट, सेनेटर मुश्ताक जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, उन्होंने भी ये बोला है। ये कोई वो नहीं है। सो इस मेरा नहीं ख्याल इसका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है या नॉन एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट से है। एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं। जैसे इमरान खान साहब थे, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े बंदे थे, आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के जो मिसगाइडेड मिसाइल हैं उनको भी वो अपने कंट्रोल में रखती है। ये जारी बात है, लोग निकल जाते हैं हाथों से। ये एक वक्त था शायद ये चाहिए हो, लेकिन आज नहीं, वक्त नहीं चाहिए होती। लोग अपनी ये मगर सर बना चुके ना, सर बना चुके ना, जो लोग इन्होंने क्रिएट कर लिए, जो माइंडसेट इन्होंने क्रिएट कर लिया, वो तो बन गया ना। अब उसको खत्म करते करते इनको टाइम लगेगा। और सेनेटर मुश्ताक ने बात की, थोड़ा सा जमात इस्लामी ने कह दिया, लेकिन वो वाला जज्बा कहाँ है जो फ्रेंच एम्बेसडर या फ्रेंच एम्बेसी के टाइम पे था? वो क्या नारे लगते थे। यहाँ पे मेरे घर के सामने जो मार्केट है वहां पर लिख कर लगा दिया था, मतलब मेरे घर के सामने मार्केट, क्या पूरे इस्लामाबाद की मार्केट्स में जो आप जाते जाकर किसी स्टोर में, तो वहां लिखा हुआ था कि जी फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स थी उनको बैन किया हुआ था, वहां लिख के लगाया हुआ था कि जी ये मत खरीदें।
मैं जाके वही खरीद के लाती थी। तो वो इन्होंने जो है अब ये करना था ना, इनको चाहिए था, ये क्या है कि सऊदी अरब के साथ हम सारे नाते तोड़ रहे हैं, सऊदी अरब के साथ हम बात नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं मांगेंगे, ना देंगे, ना कुछ, ना कोई हज उम्रे के लिए इनको फायदा देंगे, कुछ तो करते ना। अम्बेसी के सामने जाते, प्रोटेस्ट करते, टायर जलाते, एम्बेसडर को कहते निकल जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, एक चीज भी नहीं हुई। और सिर्फ ये चीजें उन्हीं के लिए होती हैं जहां इनका बस चलता है। जाहिर है कि फ्रेंच एम्बेसी से या वहां से हमें क्या मिलना था, इधर से तो हम हर वक्त पैसा मांगते रहते हैं कि जी हमारे यहाँ रख दो, तो हमने दिखाना है। याद है आपको, ये पैसा देते भी सऊदीज ऐसे ना कि खर्चना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो इसलिए इनके रवैये में फर्क होता है। अब जाहिर है जो बाकी के माइंडसेट के लोग हैं, जो इसी तरह के हैं जिहादी टाइप के, उनको ये कैसे मुतमईन करते, तो इन्होंने कहा चलो जैद हामिद से एक वीडियो करा देते हैं। सेनेटर मुश्ताक से कह दिया थोड़ा सा बोल दो। जमात इस्लामी, जमात इस्लामी को तो चाहिए था घोड़े पे सवार होकर निकल जाते सऊदी अरब जाके, और मोहम्मद बिन सलमान को जाके पीटते पीटते कॉलर तो पकड़ते, उसको 2-4 झटके तो देते, कुछ नहीं। सारे ऐसे नौटंकी बाज है ना। और मजे की बात यह है कि अब इनकी नौटंकियां चलती नहीं है, सबको पता लग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। वैसे मेरी जाती राय है कि जो आज के दौर की जो स्टैब्लिशमेंट है ना, ये बड़ी प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव इन सेंस के ये वो मजहबी तो हैं, लेकिन उस तरह के मजहबी मजहबी तो जारी बात है, सारे पाकिस्तानी या मुसलमान हैं तो हैं ही हैं, लेकिन वो जो फैक्टर था ना माजी वाला, वो अब खत्म हो चुका हुआ, मुझे नहीं वो नजर आता। लेकिन जारी बात है, हर तरह के लोग मौजूद होते नहीं हैं। सर, हम इस्लाम उतना ही इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा नुकसान ना हो। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, उतना इस्लाम लाते हैं। अगर ऐसे ही था तो फिर इन्होंने जो सऊदी अरब की अम्बेसी के साथ कुछ नहीं किया, तो इन्होंने अगर बाकी किसी अम्बेसी में हो जाता है, चाहे वो फ्रेंच अम्बेसी हो या कोई भी यूरोपियन अम्बेसी हो, तो ये उसके सामने भी फिर कुछ ना करते। लेकिन वहां इन्हें पता है कि वहां से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें ना पैसा मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, तो ये वहां जाके नाच कूद ले। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने ये पूरा वीडियो, कैसे ये पाकिस्तानी पत्रकार और ये लोग कैसे बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी के जो सऊदी अरब का दौरा किया था, मक्का मदीना का, जिसकी वीडियो सारी जगह वायरल हो रही थी, जितनी मुस्लिम कंट्री थी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इसका बवाल मचा हुआ है कि स्मृति ईरानी ने बिना सिर ढके मक्का मदीना में कैसे चली गई, और सऊदी अरब को गाली देने में लगे हुए हैं वहाँ के लोग। खासकर एक लाल टोपी के नाम से मशहूर है, कोई हामिद, जायद हामिद कुछ नाम करके, तो उसको, उसने सऊदी अरब को कुछ भला बुरा भी कहा है, काफ़ी किया है। सुन इन इनके अकॉर्डिंग जो ये बात कर रहे थे, ये सुनने में आ रहा था कि जो ये जायद हामिद हामिद नाम का है, ये सऊदी अरब में कोई किसी चीज़ में पकड़ा गया था कुछ करता हुआ, तो ये सऊदी अरब ने इसे 200 कोड़े मारने की सज़ा दी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार की रिक्वेस्ट के बाद इसको छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, ये भारत के खिलाफ भी ऐसे ही अक्सर बोलता रहता है, और गजवा हिंद वो कर देंगे, हम दिल्ली जीत लेंगे, ये कर देंगे, इस टाइप की बातें करता रहता है। और साथ में ये नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी ये हमेशा उल्टा सीधा ही बोलता रहता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबके बारे में। और वहाँ पे ये फिर भी आज़ाद घूम घूम रहा है। और ख़ासकर जब से स्मृति ईरानी का दौरा हुआ है, इसने तो वहाँ पे बवाल मचा के रख रखा है कि कैसे किसी हिंदू को मक्का मदीना में घुसने दिया गया। सऊदी अरब को इसके लिए भला बुरा भी बोल रहा है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखकर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।